हेलो यूट्यूब। देखो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था जब इस शो का ट्रेलर आया था, क्योंकि बॉलीवुड कुछ अलग कर रहा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। बट क्या वो रियली निकल पाए हैं, और क्या वो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरे हैं? क्या आर्यन खान ने बॉलीवुड की डार्क रियलिटीज के बीच के पर्दे को हटा के हमें सच्चाई दिखाई है? बात करते हैं इस शो की, इन विच बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड रिवील इन अ बैडेस्ट वे। Hello ladies and gentlemen and welcome to a brand new movies and web series review channel फिल्मी होमी, जहां हम डिस्कस करेंगे न्यू रिलीज, ओल्ड क्लासिक्स, हिडन जेम्स। यहां आपको मिलेगा हर तरह की फिल्म का रिव्यू, चाहे वो बॉलीवुड की लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर हो, हॉलीवुड की ऑस्कर विनिंग फिल्म हो, या साउथ सिनेमा का कोई मास्टरपीस। मैं हर फिल्म को डीप डाइव करके बात करूंगा उसकी कहानी, एक्टिंग, डायरेक्शन और म्यूजिक पर। अगर तुम भी थाली में दाल चावल लेके बैठते हो और कोई बढ़िया मूवी ढूंढते ढूंढते तुम्हारे दाल चावल ही खत्म हो जाते हैं, तो टेंशन नॉट, नाउ फिल्मी होमी आपकी हेल्प करेगा। एंड दिस इज माय डेब्यू वीडियो ऑन यूट्यूब। मैं बात करूंगा किसी शो की जिसने इंटरनेट पे आग लगा दी है, एंड थ्रू आग आई मीन लिटरली अगर आपने शो अभी तक नहीं देखा है तो आपने शो के बारे में कहीं ना कहीं सुना ही होगा। The biggest, the baddest, bravest, wackiest, funniest, cheekiest, maddest, filmiest show on earth। और शो का टाइटल है The Bads of Bollywood। अगर अनफिल्टर करें तो इसका टाइटल है The Bastards of Bollywood। It released on 18 September. You can watch it on Netflix. It is a 7-episode web series. Do you know why? अब के बरस है ये सावन, जान न मेरी ले जाए। Each episode is around 40 to 45 minutes. टाइटल पढ़ के ही लगता है कुछ अनफिल्टर्ड और कुछ रियलिटी दिखा देने वाला शो, एंड इट लैंड एज इट सेज। ये एक ऐसा शो है जो इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट से लेकर नेपोटिज्म, पेड क्रिटिक्स और इंडस्ट्री के डबल फेसेस तक सबको टारगेट करता है। शो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है रियल लाइफ कंट्रोवर्सीज और इंडस्ट्री के लोगों पर हिलेरियस प्रूफ। अगर आप बॉलीवुड को क्लोजली फॉलो करते हैं तो हर सीन में कोई ना कोई ईस्टर एग या मेटा रेफरेंस मिल जाएगा। दिस शो इज फिल्ड विद ब्रेन रॉट एंड मेटा ह्यूमर। फॉर एग्जांपल, आई थिंक फर्स्ट एपिसोड के एंडिंग सीन में बोलता है से नो टू ड्रग्स एंड लिखा आता है रिटन एंड डायरेक्टेड बाय आर्यन खान। आई मीन इट्स अ क्लियर मेटा ह्यूमर। चलो एक और बताता हूँ, अर्जुन कपूर इज नॉमिनेटेड एज बेस्ट एक्टर। क्या बात है? तूने बोला क्या बात है? अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। ये शो देखने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, यस आई लाइक इट, नाइस, और इट्स अ क्लियर नो। वो बीच का जो ऑप्शन होता है ठीक ठाक ही थी, एवरेज, वो होगा ही नहीं। इवन सेम अप्लाई फॉर इसका क्लाइमैक्स, लाइक मजा आया। it's a clear A-rated show because it has alcohol, drugs and smoking scenes, and show is full of strong languages। इस शो में strong languages और cameos का सेम तरीके से यूज हुआ है हर 2 मिनट में। ये शो आर्यन खान का डायरेक्टोरियल डेब्यू है। इनसाइडर होते हुए भी उन्होंने इंडस्ट्री के एब्सर्डिटीज को बिना डर के रोस्ट किया है। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो मैं इतना ही कहूंगा कि फर्स्ट इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, जस्ट लाइक दिस वीडियो। आई मीन पहली बार किसी ने इसे ट्राई किया है, सो लेट्स चीयर फॉर हिम बाय जज। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टर्स और उनकी एक्टिंग। आसमान सिंह प्लेड बाय लक्ष्य, इनको हमने किल मूवी में देखा होगा। इन्होंने एक आउटसाइडर एंड एन एम्बिशियस एक्टर का रोल प्ले किया है। लक्ष्य प्लेड अ ग्रेट परफॉर्मेंस। सपनों की दुनिया में कुछ लोग हीरो के घर पैदा होते हैं और कुछ लोग हीरो पैदा होते हैं। Before I come, the silence a warning, but this will be fun. You hear the click and you think it's a gun, but it's not a gun. Live I live. आसमान आसमान आसमान, तुम्हें स्टार नहीं बनना। सितारे तो बहुत है सर, लेकिन आसमान सिर्फ एक। अजय तलवार प्लेड बाय बॉबी देओल, इन्होंने एक प्रोमिनेंट बॉलीवुड सुपरस्टार का रोल को परफेक्टली प्ले किया है। बॉबी देओल का एंटागनिस्ट वाला रोल आफ्टर एनिमल, उन्हें उनके रोल के लिए ज्यादा अप्रिशिएट आज तक नहीं किया गया है, बट दिस इट फील्स लाइक ही ओन्स जिसका आप सबको है इंतजार। पहली
छोटी फिल्म है एंड दिस इज नॉट द लॉन्च आई वांट फॉर माय डॉटर। अगर कभी झुकने की नौबत आए भी ना। परवेज प्लेड बाय राघव जुयाल, ये भी लक्ष्य के साथ किल मूवी में थे और वहाँ इन्होंने एंटागनिस्ट का रोल प्ले किया था और यहाँ इन्होंने आसमान के बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले किया है। वो शो राघव कॉमिक टाइमिंग लैंड्स परफेक्टली। जिसने शो देखा है डजंट मैटर उसे शो पसंद आया और नॉट, बट उसे राघव का कैरेक्टर और उसकी एक्टिंग पसंद जरूर आई होगी। इन शॉर्ट राघव परफॉर्मेंस इज शो स्टील। لا يا انا يا دندالة والله والله لكلكم تقني يا حبيبي ما اختار الله تهجينك सान्या सिंह प्लेड बाय आन्या सिंह, इन्होंने आसमान की मैनेजर का रोल प्ले किया है। इनका कैरेक्टर शार्प और इन्फ्लुएंशियल दिखाया गया है एंड ऑडियंस ने इनकी परफॉर्मेंस को काफी प्रेज किया है। डू यू नो कि आन्या सिंह के लिए राजकुमार राव और अपार शक्ति खुराना के बीच लड़ाई हो गई थी? या व्हाई? बिकॉज आन्या ने स्त्री 2 में चिट्टे का रोल प्ले किया था। अच्छा ये चिट्ठी की बात कर रहे हैं। तो हम भी चिट्ठी की बात कर रहे हैं। हाँ तो हम भी तो चिट्ठी की बात कर रहे हैं। क्यों चिट्ठी की बात कर रहे हो? अरे हम चिट्ठी की बात काहे नहीं करेंगे, तुम्हारा कॉपीराइट है चिट्ठी पे। अरे चिट्ठी हमारी है, उसकी बात वो करेंगे चिट्ठी ना। की बात कर रहे हैं। तो यार वही तो बोल रहे हैं, चिट्ठी हमारी है, हम बात करेंगे। तो तुम्हारी कैसे हो गई? चिट्ठी इनकी है, इनके पास है। आपकी कैसे हो सकती है चिट्ठी? अरे ये चिट्ठी की बात कर रहे हैं। एंड आउट ऑफ सिलेबस आते हैं अवतार सिंह प्लेड बाय मनोज पावा, जो कि आसमान के चाचा हैं। मनोज पावा जस्ट किल्ड इट। ही इज द सेकंड शो स्टीलर आफ्टर राघव। शायद मुझे घर बेचना पड़े। आसमान को मत बताना प्लीज। आप घबराओ मत, दुनिया की कोई ताकत अवतार सिंह का मुंह नहीं खुलवा सकती। हाँ घर बेचने की बात कर रहा है तेरा बाप। बात करें शो की फीमेल लीड अजय तलवार डॉटर करिश्मा तलवार प्लेड बाय साहिर बम्बा एंड शी डज अ फैबुलस जॉब इन हिज रोल। टॉकिंग अबाउट मोना सिंह एंड विजयंत कोहली, इन्होंने आसमान के पेरेंट्स का रोल प्ले किया है। इनके रोल के बारे में ज्यादा बात करूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। मोना सिंह के ऊपर हमेशा नजर रखना। नाउ आई वांट टू अप्रिशिएट 2 ऐसे कैरेक्टर्स जिनको उतना स्पॉटलाइट नहीं मिलेगा बट दे डन एक्सीलेंट रोल। आई एम टॉकिंग अबाउट जरज सक्सेना प्लेड बाय रजत बेदी। जिस तरीके से उन्होंने जरज का रोल प्ले किया है, जो कि एक फॉरगॉटन स्टार है, उसे देख के लगता है कि खुद को सेल्फ पोर्ट्रे कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनकी खुद की कहानी है ये। तो इसको कहीं तो दिखाए ना। इसको कोई देखा है ना? भाई तुम हो कौन यार? कौन हूं मैं जी? सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? अब पहचाना? So the second character I'm talking about, Shaumik Talwar played by Divik Sharma. He played an excellent role that everyone will hate his character. That what Aryan Khan wants to show. Like if everyone hates your character and you played a negative role, you done your best. And he's one of the bastards Aryan Khan is trying to show. Hello sir, hello. शो में धमाकेदार कैमियोज हैं। जब बड़े बड़े स्टार्स आते हैं और सेल्फ मुकिंग जोक्स करते हैं तो एंटरटेनमेंट वैल्यू और बढ़ जाती है। मोस्ट ऑफ द कैमियोज तो प्रीव्यू ट्रेलर में दिखा दिए गए, लाइक सलमान खान, रणवीर सिंह, सिद्धांत चतुर्वेदी, राजकुमार राव, अर्जुन कपूर, दिशा पाटनी, आमिर खान, एस.एस. राजमौली, करण जौहर। एक्चुअली करण जौहर प्लेड एक्सटेंडेड कैमियो बिकॉज वो आपको हर एक एपिसोड में दिख जाएंगे। But he makes love stories better than करण जौहर, ladies and gentlemen. नाम तो सुनाओ। And everyone know the king of Bollywood, the बादशाह। घंटे का बादशाह। ये वाले भी और ये वाले भी, बट देयर आर फ्यू मोर्स जिनको रिवील नहीं किया गया एंड उनको भी देख के आपको बहुत मजा आएगा। और कौन कौन आता है ये तो आपको देखने पर ही पता चलेगा। शो में इंडस्ट्री के अंदर की चीजों पर बहुत विंग जोक्स और नॉड्स हैं। एक कैरेक्टर जो फॉर्मर एंटी ड्रग ऑफिसर जैसा दिखता है, इवन उनके सपोर्टिंग ऑफिसर को भी सॉफ्ट वे में रोस्ट किया गया। इस सीन को रियल लाइफ के ड्रग ऑन क्रूज केस से जोड़ा गया है। इवन ऑफिसर जिनको रोस्ट किया गया है उन्होंने तो आर्यन खान के ऊपर केस भी कर दिया है। वानखेड़े वर्ड इज नॉट गुड फॉर शाहरुख खान एंड आर्यन। बैड ऑफ बॉलीवुड का जो इस तरह से कार्यक्रम शुरू किया गया है, अब जैसे अधिकारियों को दबाने की कोशिश की जाए है। देखिए ये सब चीजों पर मैं टिप्पणी नहीं दूंगा, सिर्फ कहूंगा एक बात, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। अगर बात करूं म्यूजिक की तो म्यूजिक शाश्वत सचदेव और उज्जवल गुप्ता ने कंपोज किया। शो में बॉबी देओल के कल्ट स्टेटस को हाईलाइट करने के लिए उनके पुराने हिट दुनिया हसीनों का मेला फ्रॉम मूवी गोप यूज किया गया है एज बैकग्राउंड प्लॉट, बट दिस इज द मेन ट्विस्ट। दुनिया हसीनों का मेला, मेले में
जितना ही शो को फेम मिला है उतना ही फेम इस बात को भी मिला है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू है। इन आर्यन खान और उनका डायरेक्शन और विजन काफी बोल्ड और यूनिक है, स्पेशली एज अ डेब्यूटेंट। आर्यन खान खुद एक इनसाइडर होकर भी नेपोटिज्म, पीआर, मूवी माफिया और इंडस्ट्री के हाइपोक्रेसी को रोस्ट करते हैं। एक खास राउंड टेबल डिस्कशन सीन वायरल रियल लाइफ डिबेट की याद दिलाता है। And you know, sometimes I feel like I have to work twice as hard just to maintain my own identity. नहीं सर, हम श्योर के करिश्मा मेहनत करती होगी, पर बात यह है कि अगर करिश्मा 2 साल भी काम ना करे ना, तब भी वो अपनी मर्सिडीज में बैठ के अपने वो बड़े घर में वापस जा सकती है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है सर कि अगर मैं 2 महीने भी काम ना करूं तो वापस दिल्ली जाना पड़ेगा। Because I could see it, you know, at home, like everyone says that, yeah, Fickle Fridays, exactly, and everyone thinks that, you know, it's all glamorous and I've gotten everything I've ever wanted, but I'm very grateful that I'm my dad's daughter and I wouldn't want it any other way, you know. When people hate on me for nepotism, I'm not going to shy away that I'm struggling. It's like everyone has their own struggle, you know. सबका struggle अलग होता है। But difference यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका struggle शुरू होता है। Struggle in itself. तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पापा की परछाई से निकलो, मालूम पड़ेगा कितनी धूप है। अगर नेगेटिव्स की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंटेंस कार चेजिंग सीन है जिसको देख के कोई भी बोल सकता है कि तो ग्रीन स्क्रीन में शूट किया है। एंड आई एम शॉक्ड कि इसका वीएफएक्स रेड चिलीज कंपनी ने दिया है। एंड डू यू नो कि रेड चिलीज ने अटैक, जीरो, फैन, ओम शांति ओम, क्रिश 3 एंड इवन रावण जैसी बड़ी मूवीज में वीएफएक्स दिया है। एंड उसका वीएफएक्स और इसका वीएफएक्स में बहुत सारा डिफरेंस है। सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बॉलीवुड की गॉसिप, ड्रामा और ओवर द टॉप एंटरटेनमेंट पसंद है या बिग बॉस देखते हो एंड यू लाइक इट और आप इंडस्ट्री की मजेदार तरीके से खिल्ली उड़ते देखना चाहते हैं तो ये सीरीज मस्ट वॉच है। एंड इट्स लाइक बैड एज रवि कुमार। आपको पता है कि आप जो भी देख रहे हो प्योर ब्रेन रॉट है, बट यू स्टिल एंजॉयज इट। तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मुंह दे। अपना दिमाग ज्यादा ना लगाओ और बस एंजॉय करो। अकॉर्डिंग टू माई मीम रिव्यू मीटर, आई विल रेट इट अकॉर्डिंग टू 5 स्टार रेटिंग, अकॉर्डिंग टू IMDb एंड अकॉर्डिंग टू मॉकटेल, गो फॉर इट। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा रिव्यू द बैड्स ऑफ बॉलीवुड पर। ऑनेस्टली जितनी एक्सपेक्टेशन थी शो ने उससे ज्यादा डिलीवर किया है। राइटिंग, डायरेक्शन और जो इंडस्ट्री को पोक किया है ना, यू विल लव इट। ये द एंड नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ तो जाते जाते 2 काम कर दो। अगर ये रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दे दो। ऑल्सो चेक आउट माई चैनल, इंट्रो लेफ्ट या राइट में आ रहा होगा। और अगर फिल्मी होने की बातें अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी दबा देना। गुड बाय।